तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने आतंक का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ओह, जादुई जल ने तो एक खूंखार प्राणी को पैदा कर दिया। मेरे ही सर्प अब अपनी फुंकार मुझ पर छोड़ रहे हैं। जादुई फुंकार से मुझ पर बेहोशी छा रही है। इस फुंकार को अपनी जहरीली फुंकार से काटना होगा। नागराज की फुंकार का जादुई फुंकार से मिलन होते ही आह विस्फोट, मेरी फुंकार के साथ मिलते ही ये दोनों फुंकारें फट पड़ी। अगर मैंने एक पल पहले फुंकार छोड़ना रोक न दिया होता तो मेरा सिर भी उड़ जाता। इसकी फुंकार रोकने का एकमात्र रास्ता मेरी फुंकार है और उसका प्रयोग करने से मेरी अपनी जान जा सकती है। इसकी फुंकार को रोकना होगा, लेकिन इसको रोकूं तो कैसे। एक रास्ता है। नागराज की आंखें चमक उठी। सम्मोहन हवा में तैरने लगा और फुंकार छोड़ने वाले दोनों सर्पों को एक दूसरे की सूरत में नागराज नजर आने लगा। दोनों एक दूसरे पर ही फुंकार उगलने लगे और उसी पल उसमें नागराज की फुंकार भी शामिल हो गई। दोनों सर्पों को अपनी फुंकार से अलग होने का मौका ही नहीं मिला और उस धमाके ने उनके चिथड़े उड़ा दिए। आश्चर्य की बात है, मेरी या मेरे सर्पों की फुंकार में तो कोई विस्फोटक क्षमता नहीं है। फिर इनकी फुंकार विस्फोटक क्यों थी? शायद ये जादू का असर था। नहीं नागराज, ये उस वक्त मेरे शरीर का अंग थे और मैं ध्वंसक सर्प का जादुई रूप हूँ, इसलिए उनकी फुंकार भी मेरे गुण समा गए थे। तू उनसे बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। ओफ, ये मुझको उलझाए हुए है और हंकारा भूमिगत जल को निकालता जा रहा है। न जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उधर ध्रुव का शरीर भंवर के अंदर खिंचता ही जा रहा था। ओह, ये भंवर तो पानी के अंदर ही काफ़ी दूर तक बनी हुई है। पानी खारा हो गया है और शार्क जैसी मछलियाँ भी नजर आ रही है। मतलब साफ है, भंवर मुझे खिंचती हुई समुद्र तक ले आई है। ओह, ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। मैं समझ गया कि ये भंवर किसने बनाई है। यह स्वर्ण नगरी वासियों का काम है। उन्होंने ही इस भंवर के द्वारा छिछड़े को खींचा है और मुझे भी बुला भेजा है, लेकिन उनको मुझसे क्या काम हो सकता है। और फिर तुमको बुलाने का कारण यही है ध्रुव। हमने राजनगर पर भाप के बादल देखे थे, उसमें एक खास जादुई ऊर्जा थी। उस जादुई ऊर्जा का कारण जानने के प्रयास में हमने तुमको और इस राक्षस को देखा। हम यह जानना चाहते हैं कि यह तुमको कहाँ मिला। यह तो एक मनुष्य है जो पानी में गोता लगाते लगाते राक्षस बन गया। कैसे बना यह मुझे नहीं मालूम। ओह, यानी तुमको सही स्थान का पता नहीं है। सही स्थान? मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ। यह देव जाति और रक्ष जाति की योगो पुरानी युद्ध गाथा का एक हिस्सा है ध्रुव। बात लगभग 3,500 साल पुरानी है। जहाँ पर आज राजनगर और महानगर बसे हुए हैं, वहीं कहीं एक विशाल शक्तिशाली और समृद्ध राज्य सिरोधर हुआ करता था। उस समय देवों का प्रभाव लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। पाप के रक्षक रक्ष जाति वालों यानी राक्षसों का लगभग विनाश हो चुका था। उनकी अपनी संख्या और प्रभाव बढ़ाने की सख्त जरूरत थी और राक्षसों के नायक विभिषु ने इस काम के लिए सिरोधरपुर को ही चुना। उसने सिरोधरपुर के पास में ही गुप्त रूप से एक भूमिगत नगर का निर्माण किया। यह ऐसा मायावी नगर था जिसमें प्रवेश करने वाला हर देव या इंसान राक्षस बन जाता था। समस्या एक ही थी, सिरोधरपुर की जनता को उस भूमिगत नगर में आने के लिए मजबूर कैसे किया जाए। इसका रास्ता भी विभिषु ने निकाल ही लिया। उसने राक्षसी शक्तियों के द्वारा सिरोधरपुर में कहर फैला दिए और विभुत्सु का खास आदमी हंकारा वेश बदलकर मुसीबत में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का लालच देकर उनको भूमिगत नगरी में ले आया। उस पताल नगरी में पैर रखते ही वे सभी राक्षसी शक्तियों से युक्त हो गए और यह सिलसिला चलता रहा। सिरोधरपुर के वासी ही राक्षस बनकर सिरोधरपुर में तबाही मचाते रहे और उनसे बचाने का झांसा देकर हंकारा सिरोधरपुर वासियों को पताल नगरी में लाकर राक्षस बनाता रहा। हमको जब तक इस बात का पता चला तब तक पूरा सिरोधरपुर राक्षस जाति में बदल चुका था। अब एक ही रास्ता था, पताल नगरी पर हमला करके उनको राक्षसों सहित नष्ट कर देना। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि नगरी भूमिगत थी। बाहर से उस पर हमला कर पाना असंभव था और अंदर जाने से हम देव भी राक्षस बन सकते थे। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना था और वह तरीका सीधा सा था। अगर हम पताल नगरी में नहीं जा सकते थे तो हमको उन राक्षसों को बाहर निकालना था। हम अपने हथियारों द्वारा भूकंप लाए, पताल नगरी को आग से जलाने की कोशिश की, नगरी को धुएं से भरना चाहा, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे। राक्षस बाहर नहीं निकले। हमने जल द्वारा पताल नगरी को भरने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। तब एक देव ने एक ऐसी ऊर्जा तीर का आविष्कार किया जिसकी ऊर्जा पानी में घुलकर ऐसे मिश्रण का निर्माण करती थी जो जादुई ऊर्जा को भी घोल सकता था।
हमने उस तीर को धरती के गर्भ में छोड़ दिया। तीर की ऊर्जा भूमिगत जल के साथ मिश्रित हुई और तीर द्वारा बनी सुरंग में वह जल ऊपर आकर भूमिगत नगरी को भरने लगा। वह जल जादू को भी घोल रहा था, इसलिए राक्षसों की सारी जादुई शक्तियां उस पर विफल होती रही और पूरी पाताल नगरी जल मिश्रण से भर गई। पाताल नगरी से बाहर आने की कोशिश करते राक्षसों को देवों ने ढेर कर दिया और जो अंदर रहे वे जल में डूब मरे। विभुत्सु की पाताल नगरी का आतंक समाप्त हो गया था, लेकिन 3500 साल के बाद आज वह आतंक फिर से जाग उठा है। इस राक्षस के शरीर में वही तीर ऊर्जा मौजूद है जिसने जल मिश्रण के जरिए राक्षसी ऊर्जा को सोख लिया था। ओह, यह नदी में इतना नीचे चला गया था कि भूमिगत जल के संपर्क में आ गया होगा। यह वही जल होगा जो पाताल नगरी में भरा गया था। हमको सिर्फ एक ही डर है विभुत्सु का, अगर वह भी किसी प्रकार जिंदा हो उठा तो इस बार वह सावधान होगा। उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा, उसको उठने से पहले ही नष्ट करना होगा। चलो मुझे नदी में वह स्थान दिखाओ ध्रुव, उसके बाद हम अपनी योजना बनाएंगे। नागराज भी अनजाने में विभुत्सु को उठने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हंकारा पानी को बाहर निकालता ही जा रहा है और मैं अपने ही ध्वंसक सर्प से जूझने के चक्कर में उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। इस शरीर के 2 सर्पों को मैं सम्मोहित करने में सफल रहा था, इसको भी अपने सम्मोहन जाल में ही फंसाता हूँ। ये सम्मोहन तरंगे, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा नागराज, कोई फायदा नहीं है ध्वंसक, कभी न कभी तो तू आँख खोलेगा ही, तब तू सम्मोहित हो जाएगा। मैं अपनी आँखें ही फोड़ लूँगा नागराज, फिर तू मुझे कैसे सम्मोहित करेगा। तुझ में अभी भी अपनी जीभ से महसूस कर सकता हूँ नागराज, तू बच नहीं सकता। वह विष फुंकार तो मेरे अपने ही सर्प पर खास असर नहीं करेगी, लेकिन शायद ध्वंसक सर्प अपने ही साथी को नष्ट कर सके। मुझे तो इसके शरीर से विस्फोट करने के लिए और तत्व मिल रहे हैं। वार उल्टा पड़ गया। सम्मोहन वार नहीं कर सकता, ध्वंसक सर्प छोड़ नहीं सकता, फुंकार असर करेगी नहीं तो फिर कौन सा वार करूं। नागफनी सर्प इसको काट सकते हैं, लेकिन उनको भी ये अपने पास तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। जमीन के नीचे से निकल रहा भूमिगत जल तेजी से चारों तरफ फैल रहा है। ध्वंसक मुझे अपनी इस जादुई जल में गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं भी इसके जैसा ही बन जाऊं। अगर जल्दी ही ध्वंसक मेरे काबू में नहीं आएगा तो शायद ये अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा। ध्वंसक पर काबू पाने के लिए पहले मुझे इसकी विस्फोटक शक्ति का राज जानना पड़ेगा, और यह राज मुझे ये विशेष नागफनी सर्प बता सकते हैं जिसके शरीर से ध्वंसक सर्प पैदा होते हैं। नागराज को जल्दी ही जवाब मिल गया। ओह, ध्वंसक सर्प मुख्यतः ग्लिसरीन के बने होते हैं और वायु के संपर्क में आते ही ये हवा से नाइट्रोजन को सोख कर शक्तिशाली विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण करते हैं। यानी अगर इसके शरीर का संपर्क हवा से काट दिया जाए तो इसकी विस्फोटक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। यह काम शायद मेरी विष फुंकार कर सके। फुंकार ने चारों तरफ से ध्वंसक को घेर लिया, लेकिन ओह, यह तो मेरी घातक फुंकार को शरबत की तरह पी रहा है। अब क्या करूं? हाँ, एक तरीका है, इसको जादुई जल के कारण बने कीचड़ में गिराना होगा। कीचड़ में गिरने से इसके पूरे शरीर से कीचड़ लिपट जाएगा और इसके शरीर को हवा से संपर्क कर जाएगा और ये विस्फोटक हमला करने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। अब तू मुझसे नहीं बचेगा हंकारा, पहले तू अपने आप से बच ले नागराज। ओह, ये जादुई जल में नहा गया हूँ, अब मैं भी राक्षस बन जाऊँगा। मुझे इस जादुई जल के असर से बचना होगा, लेकिन कैसे? समझा, इस जल का असर अभी मेरी त्वचा तक ही है। इससे पहले कि ये जल मेरे रोम छिद्रों के जरिए मेरे शरीर में घुसे, मैं जादुई जल से भीगी अपनी केंचुली उतार फेंकूंगा, लेकिन ऐसा करने से मैं कमज़ोर भी हो जाऊंगा। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं जादुई जल में गिर ना जाऊं। अब तू गया नागराज, अब तू मेरे जादुई वार से नहीं बच पाएगा। मेरी खाल सिकुड़ रही है, मेरी हड्डियों को दबा रही है। नागराज पर जादू असर करता जा रहा था। ड्रिलिंग मशीन तेजी से पानी निकालती जा रही थी और पाताल नगरी में भरे जल का स्तर घटता जा रहा था। मैं कितने युगों बाद उठा हूँ पता नहीं। देवों ने मेरी योजना को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस बार विभुत्सु उनके जाल में नहीं फंसेगा। पता करता हूँ कोई देव मेरी नगरी के आसपास तो नहीं है। एक देव पाताल नगरी की सीमा पर है, उस सीमा पर जिसका पता अब तक देवों को भी नहीं था, लेकिन अब वह सीमा द्वार एक नदी के तल में चला गया है। कमाल है, यानी मुझे सोए
मुझे सोए कई सदियां बीत चुकी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो योजना सदियों पहले बनाई थी वह अब पूरी होगी। सारे देव मरेंगे और शुरुआत इस देव से होगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो ध्रुव? यहाँ पानी में न तो उस तीर ऊर्जा का कोई चिन्ह है और न ही जादुई राक्षसी ऊर्जा का। जगह तो यही है धनंजय, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन वह जादुई जल न जाने खींच कर कहाँ चला गया है। जादुई जल सचमुच खींच रहा है देव, क्योंकि पाताल नगरी के ऊपर उग गए जंगल में एक यंत्र के द्वारा भूमिगत जल को बाहर निकाला जा रहा है। राक्षस आज़ाद हो रहे हैं तुम देव को बंदी बनाने के लिए। विभित्सु, तू फिर से जाग गया? हाँ, अगर विभित्सु जागता नहीं तो देव मौत की नींद सोते कैसे? ले भेज रहा हूँ मैं तेरी मौत को। ओह, हम पर ही कैसी मुसीबत छोड़ दी विभित्सु ने। मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आया था, लेकिन इसको रास्ते से हटाए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते धनंजय। तुम्हारे पास तो देव शक्ति है, नष्ट कर दो इसको। मेरा स्वर्ण पास जिसको जकड़ लेता है वह स्वर्ण पास का गुलाम बन जाता है। शायद इसको भी सर्प पास से इसे भी सर्प पास गुलाम बना सके। फूंक से बादल को उड़ाना चाहता है। सटपाद को इस मामूली रस्सी से गुलाम बनाएगा तू? वह मुझसे स्वर्ण पास छूट गया। देख सटपाद अभी भी अपने मर्जी का मालिक है और मेरी मर्जी तुम दोनों की मौत है। वह हमारे शरीर के चारों तरफ का पानी जम रहा है और हम बर्फ़ में ढकते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे सिर्फ बर्फ़ से बचे हैं, सिर्फ सिर ही क्यों, ताकि ये हमारे सिरों को धड़ से उड़ा सके और हम कुछ न कर सके। मेरी मस्तक मणि अभी आज़ाद है ध्रुव, उससे हम कुछ देर तक बचे रह सकते हैं। ओह, ये मेरी मणि को भी जादुई बर्फ से ढक रहा है। हमको आज़ाद होना पड़ेगा धनंजय। तुम्हारा स्वर्ण पास, उसको तुम विचार तरंगों से भी संचालित कर सकते हो। कर सकता हूँ, लेकिन स्वर्ण पास तो पष्टपाद पर बेअसर है, लेकिन बर्फ पर तो बेअसर नहीं है ना। बर्फ को पास से जकड़ कर तोड़ दो। सचमुच इतनी आसानी से बच नहीं सकेगी देव मानव की जोड़ी। पहले मारूंगा देव को, क्योंकि वह मेरा कुछ देर तक प्रतिरोध कर सकता है। फिर मानव को तो मच्छर की तरह मसल दूंगा। आह, इसकी भुजा पर बने छल्ले मेरे कवच को तोड़ रहे हैं। आह, मेरी सारी शक्तियाँ बेकार साबित हो रही है। अब मेरी बारी है मनुष्य, अब तेरी बारी है मनुष्य। तेरे लिए तो एक ही छल्ला काफ़ी होगा। यह सच कह रहा है, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, लेकिन ऐसा जीव तो देखा ही पहली बार गया है छिछड़े के अलावा। छिछड़ा, यस, अब मुझे इसकी एक कमजोरी समझ में आ रही है। उम्मीद है कि मेरे मुंह से निकली खास सीटी पानी जैसे सघन माध्यम में तेजी से चलकर समुद्र तक जल्दी पहुंचेगी और मदद जल्दी ही आएगी। मदद आने में देर नहीं लगी। अपनी जादुई शक्तियों की लाख कोशिश के बावजूद भी सटपाद अपने आप को डॉल्फिनों के घातक हमले से बचा नहीं पाया। यह कैसा चमत्कार है ध्रुव? सटपाद डॉल्फिनों से अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। पाताल नगरी की जादुई शक्तियाँ कहो धनंजय। जब मैं इससे बचने का उपाय सोच रहा था तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि छिछड़ा तो जादुई जल का स्पर्श होते ही राक्षस बन गया था, लेकिन यह पानी तो यहाँ पर सदियों से था। जल में रहने वाले कई जीव जंतु इसके संपर्क में आते रहे होंगे, लेकिन हमको इस नदी में किसी दैत्य मछली के देखे जाने की खबर कभी नहीं मिली। यानी पाताल नगरी का जादू जल जंतुओं पर असर नहीं करता था। शायद इसलिए क्योंकि पाताल नगरी को खास तौर से मानवों को राक्षस बनाने के लिए बनाया गया था। यह ख्याल दिमाग में आते ही मैंने अपने मित्र डॉल्फिनों की मदद के लिए बुला भेजा और नतीजा तुम्हारे सामने है। कमाल है ध्रुव, अब हम समुद्री जीव जंतु की मदद से राक्षसों की इस नगरी को नष्ट कर देंगे। विभित्सु इसकी काट भी ढूंढ लेगा धनंजय। उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय मंत्रित जल को बाहर निकलने से रोकना है। हमको तुरंत जंगल के उस स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां पर जल को निकाला जा रहा है। मंत्रित जल को यहाँ पर निकाला जा रहा था। कुछ ही देर में तेरी टूटी फूटी हड्डियों से भरा तेरी खाल का थैला पानी पर तैरता नजर आएगा नागराज। पानी पर तैरती मेरी लाश, ओह, यह तो वह जल है जिसमें जादू को घोलने की शक्ति है, ऐसा हंकारा ने खुद कहा था। यानी यह जल मेरे शरीर पर हुए जादू को भी घोल सकता है। कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, वरना मौत तो ऐसे भी निश्चित है, और इस जादुई जल में भीग कर भी। और वाह, जादू सचमुच खत्म हो रहा है। अब इससे पहले कि हंकारा का जादू खत्म हो जाए और जल का जादू दोबारा मुझ पर चढ़ जाए, इस पानी से अलग हो जाना चाहिए। नागराज, तू ठीक हो गया? हाँ, और इसका मतलब है कि अब तू बीमार पड़ने वाला है। मेरी विष फुंकार को पीकर तेरी फुंकार के घातक प्रभाव को मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं अब तक अपनी सांस रोके रखूँगा जब तक मेरा पानी निकालने का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब
मैं तेरे वारों से नहीं बल्कि तू मेरे वारों से बचने की कोशिश करता फिरेगा नागराज। ओह, इसको मैं एक घूंसे में बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन इसके पास तक पहुँचूँ कैसे? हर जीवित वस्तु इसका जादुई वार खाकर खतरनाक प्राणी बन जाएगी, इसलिए न तो मैं अपने सर्पों को वार कर सकता हूँ और न ही पेड़ पत्तों तक का कवच बनाकर इस तक पहुँच सकता हूँ। फिर क्या करूँ? ओह हाँ, एक तरीका है, एक कवच है जिस पर जादुई वार बेअसर साबित होंगे। तू तू केचुली पहनकर मेरी तरफ बढ़ रहा है, इस पर मेरे जादुई वार बेअसर साबित हो रहे हैं। जादुई जल का वार करता हूँ, जादुई जल भी इस पर असर नहीं कर रहा है। पर क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से अलग होने के बाद ये केंचुली मृत हो गई है हंकारा, और मृत चीज़ों को तुम्हारा जादू कोई खतरनाक रूप नहीं दे सकता। ओह, सर घूम गया, अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब नागराज मुझ पर काबू पा लेगा, एक ही रास्ता है इसको रोकने का, पाताल नगरी में घसीट कर ले जाना होगा इसको, फिर ये राक्षस बनने से बच नहीं पाएगा। तभी धनंजय, यह तो नागराज है और एक राक्षस उसको जमीन के नीचे घसीटना चाहता है। शायद पाताल नगरी में हम ठीक समय पर पहुंचे हैं। ध्रुव, यह हंकारा है विभुत्सु का खास सेवक, हमको नागराज को बचाना होगा। एक रस्साकस्सी सी शुरू हो गई। एक तरफ स्वर्णपास की जकड़ थी तो दूसरी तरफ जादू की पकड़, और इस दबाव से मेरे मेरे शरीर के दो दो हिस्से हो रहे हैं। मैं दो भागों में बंट रहा हूँ। ओह, नागराज एक के बजाय दो नागराजों में बट गया है। एक नागराज तो तुम्हारे पास पास में बंधा रह गया है, लेकिन दूसरा पाताल नगरी में खींच रहा है। धनंजय, अब क्या होगा? पाताल नगरी में गया नागराज राक्षसी शक्तियों से युक्त हो जाएगा, तबाही फैलाएगा, विनाश फैलाएगा और बन जाएगा मानवता का दुश्मन नागराज। बहुत जल्द लेके आऊँगा दुश्मन नागराज। दो नागराज और ध्रुव की स्टोरी समाप्त।